मा मा गा रे गा रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। इससे पहले वाले 21वें एपिसोड में तुलसीदास जी सभी कवियों को, ज्ञानियों को तथा अन्य गुणीजनों को कह रहे हैं कि मैं आप सभी को अपना कपट त्याग कर प्रणाम कर रहा हूँ। बिल्कुल एक ईमानदार नमस्कार वही कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि अपने ये ऐसे नहीं कर रहा कि मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको नमस्कार कर रहा हूँ, कि मात्र औपचारिकतावश कर रहा हूँ। नहीं, हृदय से सारे छल कपट को त्याग कर मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो अब आप क्या करें इस समय? हो प्रसन्न देहु वरदानो, मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और मुझे वरदान दें। अब क्या वरदान मांग रहे हैं? साधु समाज भनीति सम्मानो, कि मेरी जो कविता है, जो रामचरितमानस की रचना मैं करने जा रहा हूँ, आप सब लोग इसे स्वीकार करें, उसका सम्मान करें। बस यही मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। आपको जो मैं अपना कपट त्याग कर हृदयपूर्वक प्रणाम कर रहा हूँ, उसके बदले में सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप मेरी इस रचना का सम्मान करें, इसे स्वीकार करें। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, सो श्रम बादि बाल कभी करें। क्यों करें सम्मान, क्यों करें आदर? क्योंकि ऐसी रचना जिसका सम्मान ज्ञानी लोग नहीं करते वो व्यर्थ होती है। और उसके बाद भी अगर कोई उस रचना को लिखता रहे सम्मान ना पाने के बाद भी, तो कहते हैं ऐसा जो कवि है वो बाल बुद्धि का है, मूर्ख है, कि उसकी रचना को जो ज्ञानी लोग हैं, जो गुणीजन हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो तो सम्मान दे ही नहीं रहे, उसके बाद भी वो लिखे जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो सम्मान क्यों नहीं दे रहे जो ज्ञानी लोग हैं? क्योंकि ज्ञानी लोग किसी ऐसी रचना को सम्मान नहीं देते जिसमें समाज का कल्याण न छुपा हो, नहीं देते। इतना सारा एक अभद्र साहित्य समाज में उपलब्ध है, अभद्र पुस्तकें उपलब्ध हैं। साहित्य तो उसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो किसी का हित नहीं साध रही हैं। तो बहुत सारा जिसको कहते हैं कि आपत्तिजनक मैटर, प्रिंटेड मैटर चारों तरफ अवेलेबल है। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको अश्लील पुस्तकें कहा जाता है। तो ज्ञानी लोग, गुणीजन उसकी सराहना थोड़ी ना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उन जैसी अभद्र रचनाओं को लिखते जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो मेरी रचना का सम्मान करें, और मैं इसीलिए इसकी रचना कर रहा हूँ कि जिससे ये सब लोगों के द्वारा सराही जाए। और सराही जाने का एक ही अर्थ है कि इसमें लोक कल्याण की भावना निहित है। कीर्ति भनीति भूति भली सोही, सुरसरी सम सब कहाँ हित सोई। राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। अब कहते हैं कौन सी रचना अच्छी मानी जाती है? जिसमें भूली भली सोई, जिसमें सबकी भलाई की बात कही गई हो, सबका मंगल कहा गया हो, सबके कल्याण की बात कही गई हो, और जो कैसी हो? सुरसरी सम सब कहाँ हित सोई, जो गंगा नदी के समान हो। गंगा नदी किसी का अहित नहीं करती, परम पावन पुनीता ऐसा जल है गंगा का, हर प्रकार से कल्याणकारी, रोगनाशक, स्वास्थ्यवर्धक, तन मन को आनंद और स्फूर्ति से भर देने वाला। तो कहते हैं जैसे गंगा जी है ना, गंगा जी के समान ही रचना होनी चाहिए जो मन के क्लेशों का हरण कर ले। राम कीरति भनीति भदेसा। अब कहते हैं जो मेरी ये जो रामचरितमानस है
इसमें श्री राम की सुंदर कीर्ति का वर्णन हुआ है। और ये श्री राम का जो यश है, श्री राम के जो गुण हैं, वो गंगा नदी के ही समान हैं, परम कल्याणकारी और तन मन को स्फूर्ति और ऊर्जा से भर देने वाले। लेकिन यहाँ एक संदेह तुलसीदास जी के मन में है। क्या संदेह है? असमंजस असमोही अंदेशा। मेरे मन में लेकिन यहाँ एक संदेह है। क्या संदेह है? उसकी चर्चा वो आगे करेंगे कि इतनी सुंदर रचना कह रहे हैं, मैं रच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक संदेह है। और तुम ही कृपा सुलभ सोई मोहे, सिय ही सुहावने टाट पटोरे। कहते हैं, हे कवि गणों, हे विद्वान जनों। वो जो संदेह है मेरा, उसकी भी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो मेरी रचना है, ये जैसे टाट होता है ना, टाट की दरी, बोरी जिसको कहते हैं टाट। आपने देखा गेहूं की बोरियां होती हैं तो वो टाट की बनी होती है। तो कहते हैं टाट की बोरी पर बैठना किसको अच्छा लगता है? कोई नहीं, किसी को नहीं सुहाती। लेकिन टाट की बोरी में यदि रेशम लगा दिया जाए, रेशम का पैबंद लग जाए या रेशम की सिलाई हो जाए, तो सभी उसकी सराहना करते हैं रेशम की। तो इसी तरह से जो मेरी रचना है, मेरी इस रचना में श्री राम के चरित्र रूपी रेशम का वस्त्र, उसका एक टुकड़ा लग गया है, जिसके कारण से मेरी रचना आपके लिए सम्मानित हो जाएगी। सरल कबित कीर्ति बिमल सोई, आदर ही सुजान, सहज बयार बिसराई रिपूजो, सुनी करही बखान। और कहते हैं कि विद्वान लोग किस रचना की प्रशंसा करते हैं? कि उसी रचना का आदर करते हैं जो सरल हो, निर्मल हो, और जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो शत्रु है वो भी अपना वैर भूल के उस रचना की प्रशंसा करने लगे। अब शत्रु कैसे किसी रचना की प्रशंसा करेगा? सामान्यतः स्वभाव यही होता है कि जो शत्रु होते हैं वो अपने विरोधी की, अपने शत्रु की प्रत्येक वस्तु की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, उसमें चाहे कितने गुण क्यों ना हो, लेकिन वो उन गुणों पर ध्यान ही नहीं देते। प्राचीन काल में होता था ऐसे, जो उनके नायक होते थे, प्राचीन काल के जितने भी वीर पुरुष, वो अपने शत्रु पक्ष के गुणों के भी प्रशंसक होते थे, उनके जो हुनर हैं उसके भी कायल होते थे। अगर दुश्मन में भी कोई हुनर है तो वो उसकी तारीफ़ किया करते थे। पर अब वो चीज़ें सब खो चुकी हैं, क्योंकि तब के संस्कार कुछ और हुआ करते थे, भिन्न हुआ करते थे। उनमें कुछ विवेचना का तत्व होता था जो अब नहीं रहा। तो कहते हैं कि ऐसी रचना हो, क्योंकि उस समय बहुत विरोध हो रहा था तुलसीदास जी का, तो वो यही कह रहे हैं कि वास्तव में श्रेष्ठ रचना तो वही मानी जाएगी कि जिसको पढ़ने के बाद शत्रु भी उससे प्रभावित हों, उसकी प्रशंसा करें। सो न होई बिनु विमल मति, मोही मति बल अति घोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। अब ये यहाँ उसी संदेह की बात कर रहे हैं जिसकी बात पहले कर रहे थे। उन ब्राह्मणों को, उन पंडितों को जो विरोध करते थे तुलसीदास जी का कि तुम किस भाषा में इस रचना को रच रहे हो, उनके लिए वो कह रहे थे कि मेरा समंजस यही है कि माना कि श्री राम का चरित्र बहुत उच्च है, और उस उच्च चरित्र को रचने के लिए मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा बहुत छोटी है। और यही मेरा संदेह है कि लोग जो गुणीजन हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो मेरी इस रामचरितमानस को सराहेगा नहीं, यह कहकर कि अरे ये तो अवधी भाषा में लिख दी इन्होंने, राम का चरित्र तो संस्कृत में ही शोभा पाता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे कि बहुत स्वादिष्ट व्यंजन, मान लीजिए खीर जिसमें बहुत सारे मेवे डाले गए हों, ड्राई फ्रूट्स हों, और उनको आप सर्व करें एक पत्तल में या मिट्टी के सकोरे में, तो कोई क्या कहेगा कि अरे इतनी स्वादिष्ट खीर ये तो सोने के बर्तनों में या चांदी के बर्तनों में परोसी जानी चाहिए।
तो कहते हैं श्री राम का चरित्र ऐसा ही है जिसे मैं मिट्टी के दोने में, मिट्टी के सकोरे में या पत्तल में ऐसे परोस रहा हूँ, तो मेरी भाषा बिल्कुल वैसी है। यहाँ पर वो उन लोगों पर व्यंग्य भी कर रहे हैं इस माध्यम से, जो कि सीधा नहीं है, अपने अवगुण बता रहे हैं उसमें, पर उसके भीतर से जो साउंड, जो ध्वनि निकल रही है, वो यह बताते हुए निकल रही है कि राम का चरित्र चाहे किसी भाषा में किया जाए, लेकिन वो राम की जो महिमा है वो गम नहीं होती। आप खीर किसी पात्र में परोस के दें, लेकिन खीर की जो पौष्टिकता है, जो स्वाद है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि सोने के पात्र में अगर आपने खीर दी तो वो अधिक स्वादिष्ट होगी और मिट्टी के सकोरे में दी तो वह कम स्वादिष्ट होगी। स्वाद तो खीर का है, पात्र का नहीं। तो यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। कि मैं बार बार ये निहोर कर रहा हूँ। ये निहोरा शब्द बहुत प्यारा है। निहोर कहते हैं बहुत दीनहीन होकर, विनम्र होकर, बारंबार हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं बार बार ये निहोरा कर रहा हूँ तुम सब लोगों से कि मोहि मति बल अति थोर, बहुत थोड़ी है मेरी मति, मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। और उसी थोड़ी बुद्धि के माध्यम से मैं श्री राम के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, तो कहीं भूल चूक यदि मुझसे हो जाए तो उस पर आप अपना चित्त न धरना। मीरा कहती है ना, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे अवगुणों को चित्त में ना धरें। ये जान ले पहले कि थोड़ी सी मति है मेरी, और उस मति में उस विराट श्री राम का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तो ये निहोरा, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हृदय से स्वीकार करें। कभी कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुल मराल, बाल विनय सुनी रुचि लखी, मुँह पर हूँ कृपाल। अब कह रहे हैं सभी कवियों को, जो इनसे श्रेष्ठ कवि हैं पहले वाले, क्योंकि तुलसीदास जी पहले कोई श्रेष्ठ कवि नहीं थे, साधारण से मनुष्य थे। तो समाज में एक से एक प्रकांड पंडित विद्यमान थे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे। तो उन सभी अपने से पूर्व के, अपने समय में वर्तमान, जो इनसे भी अधिक बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जिनकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, मान्यता है उस समय, उन लोगों से ये कह रहे हैं कि कभी कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुल मराल, कि आप सब श्री राम रूपी जो मानसरोवर की झील है उसके आप हंस हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानता जितना आप लोग जानते हैं श्री राम के चरित्र के बारे में, क्योंकि आप तो हंस हैं और सदा श्री राम रूपी चरित्र की जो मानसरोवर झील है उसमें विचरते रहते हैं। तो इस कारण से जो मैंने जो रचना लिखी है, बाल विनय सुनी रुचि लखी मुँह पर होऊं कृपाल, कि मुझ पर आप ऐसी कृपा करें ये समझकर कि जैसे किसी बाल कवि ने, किसी बच्चे ने कोई रचना लिखी हो। अब कोई बच्चा कविता लिख कर आए और कोई बहुत बड़ा कवि उसे कहे कि अरे ये क्या बेकार सी कविता लिख लाया, तो इसमें नासमझी उस बड़े कवि की है, उस पहुँचे हुए कवि की, कि जो उस बच्चे की रचना पर आक्षेप लगा रहा है, उसके अवगुण बता रहा है। अब यदि कोई छोटा सा बच्चा अर्जुन के पास जाए, अर्जुन तो संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और छोटा सा बच्चा जाए गांव का और अर्जुन से कहे कि देखो मैंने धनुष बाण बनाया और मैं तीर चला रहा हूँ, और अर्जुन उसके धनुष को देखकर हंसे, क्योंकि अर्जुन के पास तो गांडीव है। और अर्जुन कहे अरे ये क्या, तूने पेड़ की टहनी तोड़ी और एक पतली सी रस्सी बांधी और बांस का सरकंडा लिया, और ये कोई धनुष होता है क्या? और अर्जुन उस पर हंसे। तो वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उसी एक ग्रामीण छोटे से बच्चे का समान हूँ जो अपनी गंवारू भाषा में, तोतली भाषा में, अल्प ज्ञान के साथ इस श्री राम के चरित्र का वर्णन कर रहा है। और आप वे सब लोग जो संस्कृत के महान ज्ञाता हैं, संस्कृत में श्री राम के चरित्र का वर्णन गाते हैं और करते हैं, वे सब मेरी इस बाल सुलभ चेष्टा पर
अपना चित्त ना धरें, मुझसे रुष्ट ना हो, बल्कि ये समझकर कि एक बच्चे ने रचना लिखी है जिसका नाम रामचरितमानस है, मुझ पर प्रसन्न रहें। ऐसी निहोरा, ऐसी प्रार्थना तुलसीदास जी बार बार कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात और कही है इन्होंने कि ऐसी रचना, जो अभी ऊपर उन्होंने कहा था ना कि ऐसी रचना लिखी जाए जिसको सुनने या देखने के बाद शत्रु भी प्रशंसा करे। अब कहते हैं ऐसी रचना लिखी कब जा सकती है। वहाँ पर ऊपर एक पंक्ति छूट गई मुझसे रेखांकित करने के लिए, सोने होई बिनु विमल मति। कहते ऐसी रचना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मति जो है वो विमल ना हो जाए, मल रहित, कोई दोष ना हो, पवित्र ना हो जाए, निष्पाप ना हो जाए। जब तक ऐसी दृष्टि, ऐसी मति प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप समाज का कल्याण करने वाली रचना लिख ही नहीं सकते। भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, लेकिन उस समय तो नहीं लिखी ना, कि जब उनकी मति विमल नहीं थी, तब तो नहीं लिखी ना। तब तो लिखने की कोई मति नहीं थी उनके पास, इतना सा भी उनमें सामर्थ्य नहीं था कि राम का नाम भी बोल सके। आप इससे अनुमान लगाइए कि जिन्होंने रामायण की रचना की वे भगवान वाल्मीकि, जब वे वाल्मीकि कवि नहीं बने थे, आदि कवि नहीं बने थे, उससे पहले जब वो बाल्याभील ही थे, तो तब उनको इतना भी बोलना नहीं आता था कि जब नारद ने उनसे कहा कि राम का नाम बोलो, तो वो राम का नाम भी याद रख सकें। वो भी मरा मरा बोलने लगे। और कहाँ से कहाँ तक की यात्रा हुई आप देख लीजिए, कि फर्श से अर्श तक की जो एक यात्रा है, ये जो एक सफ़र है, पाताल से लेके अंतरिक्ष तक का, ये हुआ। और उसके बाद जब उनकी मति विमल हुई, तब उन्होंने रामायण की रचना की। और वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तक मेरी मति विमल नहीं होगी, जब तक मैं सारे अपने अवगुणों को, दोषों को छोड़ नहीं दूंगा, तब तक मैं या कोई भी कवि ऐसी रचना नहीं रच सकता जो लोक कल्याण को करने वाली हो, गंगा जी के समान हो, जो सबका हित साधती है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ वे उन विद्वानों से ये अनुनय विनय कर रहे हैं, ये निहोरा कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उनकी इस बाल सुलभ रचना का हृदय से स्वागत करें। आप भी स्वागत करें। और स्वागत का एक ही माध्यम है कि रामचरितमानस की ये जो सुंदर पंक्तियां हैं, इनका रसास्वादन करें भाव के साथ। ये हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई से, गए हिमाचल पास। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। विष्णु कहा कस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सुनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचे गावई गीत परम तरंगी, भूत सब
देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तराग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुरबर की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य भरते ही कर सही। देखी ही सो उमा विवाहु, घर घर बात असिलर कन कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। कस की न बरु बोरा विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सूरत रूही, सो बरबस बबुरही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु होऊ, जग जीवत विवाहु न हो करो। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलाप रोदती बदती, सुता सनेहु संबारी। जानि लेहु मात कलंको, करुणा परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जय पाऊब तही। सुनि उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारि विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियवे सुसति जो कीन तेहि, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन मोहु व्याप्यु सकल पुर, घर घर ये संवाद। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही। जेवत जो बड़े आनंदु, सो मुख कोटि हो न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने,
बास जय जाको रहो। बोहरी मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर पठे देव बोलाई। जगु जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित छंछे संशय पही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावही पारू। बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू। प्रथमई मैं कही शिव चरित बूझा मराम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद। बस ही तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद। जो नृप तनय न ब्रह्म किमी नारी बिरह मति बोरी। देखी चरित महिमा सुनत ब्रह्मति बुद्धि अति मोरी। बंदौ पद धरि धर निसिरु विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। बोहरी कहू करुणायतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरू पानी। बोली गिरजा वचन बर मनहु प्रेम रस सानी। ये हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। बोले कृपा निधान। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की।
तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की।